तो जी एक बच्चा अपनी मैथ एग्जाम के लिए सोच रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा। अब सोचिए यही बच्चा वही एग्जाम के लिए सोच रहा है कि मुझसे होगा, मैं स्मार्ट हूँ। क्या फर्क था? सिर्फ थॉट का, विचार का फर्क था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसी एनर्जी आप अपने माइंड में डालते हो, यूनिवर्स वही एनर्जी वापस करता है। जैसे एक मिरर में आप जो देखते हो वही रिफ्लेक्शन मिलता है, वैसे ही जो थॉट्स आप अपने बच्चे के माइंड में भर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन उनकी रियलिटी में दिखेगा। तो सोचिए आप अपने बच्चे के मिरर में कौन सी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अगर जानना चाहते हो कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी पेरेंटिंग को माइंडफुल और पावरफुल बनाया जा सकता है तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिद्धि मेहता, एक पेरेंटिंग कोच। मेरा मिशन है पेरेंट्स को हील करना, उनके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना और उनके जीवन के 5 एरियाज हेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, करियर और मनी को खुशियों से भरना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 पावरफुल पेरेंटिंग स्टेप्स शेयर करूंगी जो आपके और आपके बच्चे के दोनों के पर्सपेक्टिव को बदल के रख देगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्यों 90% पेरेंट्स अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट और हैप्पी नहीं बना पाते? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग बने? बचपन की जो कंडीशनिंग होती है ना, वही उनके बिलीफ सिस्टम को बनाती है। तो अगर आप अपने बच्चे को लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी देखना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक पावरफुल सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू माइंडफुल पेरेंटिंग का। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये साइंस के ऊपर बेस्ड एक रियलिटी है जो आप अपनी पेरेंटिंग में आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो थॉट्स और इमोशंस आप अपने माइंड में रखते हैं, यूनिवर्स वही एनर्जी आपके लाइफ में वापस भेजती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर एक बच्चा अपनी मैथ एग्जाम के लिए सोच रहा है मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली फेलियर के इमोशंस क्रिएट करेगा, फियर, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट। और यही फियर उसके परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही बच्चा सोचता है मुझसे होगा, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो उसके माइंड में कॉन्फिडेंस का इमोशंस एक्टिव होगा, जिससे वो ज्यादा फोकस्ड और काम फील करेगा। साइंस कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे 95% डेली डिसीजंस को कंट्रोल करता है और बचपन के सालों में सबकॉन्शियस माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जो भी थॉट्स और बिलीफ्स मिलते हैं वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए बचपन से अगर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम और हाई एनर्जी अफर्मेशंस दिए जाए तो बच्चे का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। अब सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों की लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव अफर्मेशंस का पावर। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस। डेली सुबह उठते ही और सोने से पहले बच्चों को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना सिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ, मुझ में अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत है, मैं खुश हूँ। अफर्मेशंस को मिरर के सामने बोलने से कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है। जब एक बच्चा अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लगता है तो यूनिवर्स उसकी एनर्जी को वापस करता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2, ग्रेटिट्यूड की डेली हैबिट। साइंस कहती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और हैप्पीनेस बढ़ती है। बच्चों को रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखने को बोलो जिनके लिए वो थैंकफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट कर लिया, मम्मा ने मेरे लिए फेवरेट खाना बनाया, मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प की। ग्रेटिट्यूड से बच्चे के माइंड में अबंडेंस का इमोशन क्रिएट होता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन का पावर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप इमेजिन करते हो वही रियलिटी में बदल जाता है। तो अपने बच्चों को डेली 2-3 मिनट के लिए अपनी सक्सेस इमेजिन करने के लिए एनकरेज करें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के टाइम आप बोल सकते हैं, सोचो तुम पेपर लिख रहे हो, आंसर इजीली याद आ रहे हैं, टीचर ने अप्रिशिएट भी किया है और तुम्हें टॉप मार्क्स मिल रहे हैं। जब एक बच्चा अपनी सक्सेस को फील करता है तो उसके माइंड में कॉन्फिडेंस का इमोशन एक्टिव हो जाता है। अब चलते हैं सीधे हमारे स्टेप नंबर 4 पर, एनर्जी शिफ्ट करो। अगर बच्चा नेगेटिव फील कर रहा हो या लो एनर्जी में हो तो उसका फोकस शिफ्ट करो। उसे नेचर वॉक पे लेके जाओ, डांस या प्ले एक्टिविटी कराओ, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाओ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से बच्चे का इमोशनल स्टेट शिफ्ट होता है
और उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी हाई होती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव आउटकम। और अब एक बोनस स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी जो हर एक पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज पेरेंट के इमोशंस मैटर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के थॉट्स आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप खुद स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी में रहते हैं तो बच्चे वही एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। तो पहले अपनी एनर्जी को हाई रखें। फॉर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन का डेली यूज करो। बच्चों के साथ काम, प्रेजेंट और माइंडफुल रहो। जो एनर्जी आप अपने बच्चों को दोगे वही वो दुनिया में रिफ्लेक्ट करेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, काम एनर्जी, ये 4 स्टेप्स अपनाओ और देखो कैसे आपके बच्चों का माइंडसेट और इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होती है। रिमेंबर, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको देखकर हर चीज सीखेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को खुश, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और एनर्जी शिफ्ट, ये 4 स्टेप्स को अपनी डेली पेरेंटिंग में इंक्लूड कीजिए और देखिए कैसे आपके बच्चों का बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हैप्पी किड्स और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को ये नॉलेज मिले। और अगर आप अपनी पर्सनल और पेरेंटिंग लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं तो नीचे मेरे फ्री कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक कीजिए और ये फ्री कोर्स का फायदा लीजिए, क्योंकि आपकी हर एक्शन से आपके बच्चे को फर्क पड़ता है। नमस्कार।